अगर आपने बायोलॉजी चूज कर लिया है तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ट्वेल्थ के बाद क्या करेंगे। तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बायोलॉजी लेने के बाद दो ही करियर ऑप्शंस होते हैं, इधर क्रैक नीट और पीएससी। लेकिन रियलिटी इससे काफी बेहतर है, तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज डॉक्टर विनोदनी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में ऐसे 6 करियर ऑप्शंस जो जिनकी अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिसिंग है, ग्रोथ भी काफी अच्छी है और सैलरी पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। और इन फील्ड्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इन फील्ड्स में काफी सारे सब ब्रांचेस हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि हम टेक्नोलॉजी यूज करके बायोलॉजी को समझते हैं। इस फील्ड में आप मेडिसिन बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। कोर्स कौन कौन से करने होंगे? बीटेक कर सकते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अब आपकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, जॉब कहाँ कर सकते हैं? बहुत सारी फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनीज होती हैं जो कि रिक्रूट करती हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट को। रिसर्च लैब ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्टअप कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हैं इन मेडिसिन या प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, पोस्ट कौन सी होती है? एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट या फिर रिसर्च एसोसिएट आप रिक्रूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में आप किसी इंडिविजुअल के हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करते हैं, आप इनफैक्ट पूरी कम्युनिटी के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हेल्थ प्लानिंग जो होती है वो भी पब्लिक हेल्थ कोर्स वाले ही करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, या वैक्सीनेशन कैंपेन्स लगते हैं, या डिजीज स्प्रेड कंट्रोल मेजरमेंट्स जो बताए जाते हैं वो सब पब्लिक हेल्थ वाले ही करते हैं। कोर्सेज कौन कौन से करने होंगे? आपको बीएससी करनी होगी पब्लिक हेल्थ से। अगर फर्दर स्टडीज के लिए जाना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ से, या फिर डिप्लोमा भी होते हैं पब्लिक हेल्थ से, तो वो कर सकते हैं। जॉब कहाँ कहाँ लगेगी? गवर्नमेंट सेक्टर्स में लगती हैं, एनजीओज में लगती हैं, या फिर बहुत सारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां आप जॉब कर सकते हैं एज अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर और हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में ह्यूमन के माइंड को, इमोशंस को या फिर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी पर्सन के माइंड, बिहेवियर और इमोशंस की स्टडी करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बनने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन से कोर्सेज करने होंगे? आप बीए कर सकते हैं या फिर बीएससी कर सकते हैं साइकोलॉजी से, और फर्दर एमएससी भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं साइकोलॉजी से। अब आपकी ये पोस्ट कहाँ कहाँ होती है? क्लिनिक एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर बिहेवियरल थेरेपिस्ट आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं? हॉस्पिटल्स में होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल्स में होते हैं, या फिर आप अपना खुद का भी क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट क्लिनिक एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर बिहेवियरल थेरेपिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर मॉडल्स की हेल्प से हम लाइफ साइंस या फिर डिजीज या फिर बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर मॉडल्स की हेल्प से हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं या फिर किसी मेडिसिनल इंप्रूवमेंट की स्टडी कर सकते हैं कंप्यूटर मॉडल की हेल्प से। डिजीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं उन्हीं मॉडल्स की हेल्प से। बायोलॉजी सिमुलेशंस कर सकते हैं, या फिर जेनेटिक डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ये करते कैसे हैं? आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से, या फिर बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, किन किन कंपनीज में रिक्रूट हो सकते हैं? फार्मास्यूटिकल या बायोटेक कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है। एआई हेल्थ केयर में भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट की जॉब होती है, या रिसर्च लैब्स में भी ड्राई लैब, आप ड्राई रिसर्च कर सकते हैं एज अ कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट कोर्स में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं डिजीज डिजीज जो है वो स्प्रेड कहाँ से हुई, कंट्रोल क्या, कंट्रोल मेजरमेंट्स क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। डिजीज स्टार्ट या स्प्रेड या कंट्रोल के बारे में स्टडी करते हैं। अब आपको कोर्सेस इसमें कौन कौन से करना है? आप बीएससी कर सकते हैं, नॉर्मल प्लेन लाइफ साइंस से बीएससी कर सकते हैं, और एपिडेमियोलॉजिस्ट बनने के लिए आप पब्लिक हेल्थ से मास्टर्स कर सकते हैं, जिससे आपकी ये पोस्ट
लग जाएगी। अब ये जॉब कहाँ कहाँ पे होती हैं? एपिडेमियोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल्स में होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, या फिर रिसर्च लैब्स भी एपिडेमियोलॉजिस्ट रखते हैं जहाँ पे रिसर्च करते हैं हम डिजीज स्प्रेड और कंट्रोल की। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट आप रिक्रूट हो सकते हैं, या फिर डिजीज एनालिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में हम क्या करते हैं कि जीन्स की स्टडी करते हैं, फैमिलीज में उन फैमिलीज के जीन्स में क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या डिजीज हैं, इनहेरिटेड या फिर जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी हैं। तो हम फैमिलीज को हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि उनके इनहेरिटेड डिजीज उनके जीन में कौन कौन सी है, तो जिससे कई बार फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प मिलती है उनको कि डिटेक्ट कर पाते हैं, तो प्रिकॉशंस रखते हैं पहले से कि ये जेनेटिक डिजीज है तो उनके प्रोजनी में ये डिजीज इनहेरिट ना हो। ठीक है, अब इनके कोर्सेज करने के लिए क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? आप बीएससी कर सकते हैं जेनेटिक्स में, या फिर मास्टर्स कर सकते हैं जेनेटिक काउंसलिंग में। ठीक है, जॉब कहाँ कहाँ पे होती है? हॉस्पिटल्स में होती है जेनेटिक काउंसलर की जॉब, जेनेटिक लैब्स होती है जो प्योरली जेनेटिक्स पे रिसर्च करते हैं, उन लैब्स में इनकी जॉब होती है, या फिर आप खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप एज अ जेनेटिक काउंसलर बैठ सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कौन सी होती है? जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, सो आप वही चूज करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपकी सोल को एक्साइट करता है, जो काम करने में आपको इंटरेस्ट आता है, ना कि वो जो हर कोई चूज कर रहा है। राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्शन मिल गई है, अब बस जरूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अदर 24/7 के कोर्सेज जहां आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा एक्सपीरियंस टीचर्स से। और अब अगर आप एनरोल करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड ES100, जिसमें आपको मिलने वाला है मोर देन 70% मेगा डिस्काउंट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।